मैं अभी भी एक क्रिप्टो करोड़पति हूं, मैं कहूंगा, क्योंकि मैं चिंतित था। मैंने सोचा कि आप क्रिप्टो सौंपती हो सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं, हाँ, यदि आप सामान्य रूप से क्रिप्टो बाजार को देखें, तो अब आप देखेंगे कि सभी मेम सिक्के जिनमें मैंने निवेश किया था, वे अब 99% नीचे हैं, 99.5। हाँ, लेकिन आप जानते हैं कि क्या? मैंने मेम सिक्कों से कमाया हुआ कुछ पैसा रियल एस्टेट और कुछ सोने में निवेश किया, और मैं बहुत खुश हूं कि मैंने इसे 2021-2022 में वापस किया। तो हाँ, उत्कृष्ट, अच्छा काम, अच्छा काम। तो मेम सिक्कों से बाहर निकलने के बाद सबसे अच्छा निवेश क्या था? सामान्य तौर पर आपका सबसे अच्छा निवेश क्या था? क्या यह रियल एस्टेट या सोना था? हाँ, ये रियल एस्टेट था, क्योंकि मैंने यहाँ दुबई में एक अपार्टमेंट खरीदा था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने यह किया। तुम्हें पता है, मेरा अपार्टमेंट 1 साल से पहले ही 40% ऊपर है। मैंने उसके बारे में सुना। हाँ, मैं इस जगह से बाहर जाने वाला था और आप जानते हैं, सब कुछ ठीक था। मेरा मतलब है, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, उसके जैसा दूसरा घर पाने के लिए किराए की कीमत 2 गुनी थी। जब मैं इसे पाने के ठीक 1 साल बाद था, तो मैंने सोचा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं यहीं रहूंगा। हाँ, दुबई की रियल एस्टेट वास्तव में अद्भुत है और मैं और अधिक खरीदना चाहता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि 1 साल इंतजार करें और शायद बुलबुला उठेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, मुझे सच में लगता है कि अचल संपत्ति की कीमतें नहीं बढ़ सकती। आप जानते हैं, 1 वर्ष में 40% और आप जानते हैं, ये पागलपन भरी कीमतें जो हो रही हैं, वह रूसियों के कारण है। सही, आक्रमण कर रहे हैं। केवल रूसी, यूक्रेनियन के साथ भी ऐसा ही है। क्या आप यूक्रेनी नहीं हैं? हाँ, हाँ, मेरा जन्म कीव में हुआ था और मैं लंबे समय तक मॉस्को में रहा, तो मैं दोनों तरह का हूँ, बिल्कुल। लेकिन हाँ, और मैं जानता हूँ कि बहुत से चीनी लोग भी यहाँ दुबई में अचल संपत्ति खरीद रहे हैं। आपका स्वागत है चीनी लोगों, हम भी आपसे प्यार करते हैं। अब मैं उत्सुक हूँ कि क्या लोग आपसे नफरत करते हैं क्योंकि आप रूसी हैं, और आपसे प्यार करते हैं क्योंकि आप यूक्रेनी हैं? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं वास्तव में इसके विपरीत, मैं वास्तव में, हाँ, दोस्तों, क्या आप नीचे टिप्पणी कर सकते हैं? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो या मुझसे प्यार करते हो? तो हाँ, लेकिन वास्तव में मुझे अपने चैनल से कोई नफरत नहीं थी। वह अच्छा है, वह अच्छा है, वह अच्छा है। हाँ, तो हाँ, क्योंकि क्रिप्टो हम सभी समावेशी हैं, है ना? हाँ, मेरा मतलब है, आप जानते हैं, हम केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली से स्वतंत्र होना चाहते हैं। आप जानते हैं, उन्होंने रूस के लोगों को काट दिया है। उन्हें इस युद्ध की कोई परवाह नहीं है। उनमें से अधिकांश को इसकी परवाह ही नहीं है। वे अपना जीवन जीना चाहते हैं, और आपने उन्हें वास्तव में, आप जानते हैं, रहने, आजीविका कमाने और व्यापार से काट दिया है। और यह वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। और सिर्फ इसलिए कि वे आपके देश में छुट्टियां मनाने आते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे युद्ध का समर्थन करते हैं। मेरा मतलब है, और अगर उन्होंने किया भी तो ठीक है, मेरा मतलब है, वे कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये युद्ध व्यक्ति नहीं, नेता कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल, नेता और सभी व्यवसाय। तो लेकिन हम राजनीति के बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल, मुझे राजनीति से नफरत है। हम क्रिप्टो के बारे में बात करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये सार्वभौमिक है, और क्रिप्टो वो मुख्य चीज है जिसमें आप रुचि रखते हैं। और एक बात यह है कि हम दोनों इसमें रुचि रखते हैं, लेकिन आप मीम सिक्कों में रुचि रखते हैं। अरे बाप रे! आपका पसंदीदा मीम सिक्का कौन सा है? तुम्हें पता है? मुझ पर विश्वास करो। ठीक है, सुनो, मैंने पेपे कॉइन पर कॉल किया था। हाँ, उसे याद रखो। ठीक है, पहले की तरह मैं सोच रहा था कि यह जून या मई या जून जैसा होगा, है ना? और और मैं लोगों से कह रहा था, हाँ, आपको यहाँ से कुछ पेपे लेना होगा। और मुझे याद है कि मुझे लोगों से काफ़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी। यहाँ तक कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने भी मुझे फ़ोन किया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं कल्पना कर सकता हूँ, दा विंची। जब मैं मीम सिक्कों के बारे में बात करता हूं तो मुझे कुछ नफरत भी होती है, लेकिन मुझे मीम सिक्के पसंद भी हैं। और मुझे लगता है कि आप मीम सिक्कों पर अभी भी पैसा बनाया जा सकता है, भले ही वे घोटाले हों। यदि आप बहुत बहुत तेजी से कार्य करते हैं, यदि आप उनका बहुत तेजी से व्यापार करते हैं, या यहाँ तक कि यदि आप उन्हें खरीदते हैं और कुछ दिनों में प्रचार करके बेच देते हैं, तो भी आप पैसा कमा सकते हैं। यदि आप जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो ऐसा न करें। ये बहुत अधिक जोखिम भरी संपत्ति है। हाँ, आप क्या सोचते हैं? अति उच्च जोखिम वाली संपत्ति। हाँ,
आप अपना सारा पैसा खो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जानते हैं, इस बीच लेकिन कुछ ऐसी संभावना है कि आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। यदि आप कम कीमत पर खरीदते हैं और ऊंची कीमत पर बेचते हैं, तो विपरीत दिशा में नहीं, जैसा कि ज्यादातर लोग करते हैं, और मेम सिक्कों को ज्यादा देर तक न रखें। बस ये मत सोचिए कि वह जो खरीदेगी वह डॉलर या उस जैसा कुछ होगा। दा विंची, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे डीएम हैं, जैसे कि क्या वह खरीदेगी या जब वह खरीदेगी तो डॉलर में जाएगी। दा विंची, क्या आप कृपया लोगों को समझा सकते हैं कि वह क्यों नहीं जा सकती $1 तक? यदि अमेरिकी डॉलर गिरता है तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ये, ओह हाँ, हमें कुछ आशा है, हमें कुछ आशा है, तो ऐसा करें। तब तक जब शीबा $1 थी, आप $1 से कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे, है ना? हाँ हाँ, ये सच है। तो आपको एक कैंडी खरीदने के लिए कुछ 100 कुछ $1000 की आवश्यकता होगी, लेकिन हे, शीबा $1 होगी। लेकिन मैं डॉलर के बजाय शीबा इनू का उपयोग करना बेहतर समझूंगा। ईमानदार रहना। हम, हाँ, यह सच है, यह सच है। मैं वास्तव में सोचता हूं कि शीबा पंप करेगी और अगले तेजी चक्र में अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन यह उम्मीद न करें कि वह कुछ बड़ा करेगी। यह चांद पर नहीं जाएगा, यह संभवतः समताप मंडल में कहीं उतरेगा। और अब हम मीम सिक्कों से नफरत नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, बेशक हम उनसे प्यार करते हैं। हमारे पास कुछ है। वह कहाँ है कुत्ते? डोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ और कुछ शिव भी। हम आपके लिए कुछ शिव लाते हैं। ओह, ये अच्छा है। दा विंची को मेम सिक्के बहुत पसंद हैं। मुझे पता है, गुप्त रूप से, गुप्त रूप से। हाँ 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 हाँ, अच्छा, तुम्हें पता है क्या? मेम सिक्के, लोगों को मीम सिक्के पसंद हैं। इसका कारण यह है कि थोड़े से पैसे के साथ आप बहुत सारे क्रिप्टो के मालिक हो सकते हैं, उस विशेष सिक्के के बहुत सारे मालिक हो सकते हैं। और मैं उस अवधारणा को समझता हूं, क्योंकि बहुत से लोग दृश्यता को नहीं समझते। वहां एक महिला का वीडियो है, ठीक है, जिससे पूछा गया है, तो आपको पिज्जा मिलेगा, क्या आपको 8 स्लाइस चाहिए या 12? और वह कहती है, ठीक है, मुझे 12 चाहिए क्योंकि मैं भूखी हूं, मुझे और चाहिए। लेकिन इतना ही, बस इतना ही। और अधिक स्लाइसें काटी गईं। वे ऐसे हैं, बस इतना ही। अरे बाप रे! इसलिए विभाज्यता लोगों के लिए सबसे मजबूत पक्ष नहीं है। इसीलिए जब लोग बिटकॉइन को ऊंची कीमत पर देखते हैं, तो उनकी यह अवधारणा कि उन्हें इसका एक छोटा सा अंश मिल सकता है, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और उससे भी बढ़कर उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि उन्हें कुछ मिला है। हाँ, क्योंकि कोई भी सेब खरीदने के लिए दुकान में नहीं जाता है और सेब का केवल 100 मिलियनवां हिस्सा ही खरीदता है। ओह, इस कीमत के साथ मुझे नहीं पता, शायद एक दिन ऐसा होगा। लानत है। तो हाँ, यही कारण है कि मीम सिक्के बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि लोग बड़ी संख्या में इन सिक्कों को देखकर सपना देख सकते थे कि यह $1 होगा। इसीलिए आपको ये पाठ मिलते हैं, क्या शीबा $1 होगी? और वे कहते हैं, ठीक है, अब मैंने सिर्फ लाखों की शीबा खरीदी है। मैं एक क्रिप्टो करोड़पति हूं। इसका मतलब है कि मैं एक अरबपति हूं। ओह, लानत है। हाँ, तो मुझे आशा है कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा, है ना? यहाँ मेम सिक्कों और मारिया के साथ। मैं हर दिन अपना YouTube चैनल बनाता हूँ, और मारिया, आपका अपना YouTube चैनल है ना? हाँ, मेरे चैनल का नाम मारिया एंडरसन क्रिप्टो है। अभी बस मारिया एंडरसन क्रिप्टो, मारिया एंडरसन। हाँ, हम डविंची के साथ बहुत सारे सहयोग करते हैं, बहुत सारे मजेदार रील और शॉर्ट्स। और मैं कुछ ट्रेडिंग ट्यूटोरियल भी करता हूं। मैं विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों की समीक्षा करता हूं, विभिन्न परियोजनाएं, आल्ट कॉइन्स, मीमी कॉइन्स और सामान। तो दोस्तों, यदि आप सदस्यता लेना चाहते हैं तो विवरण में लिंक करें। धन्यवाद डेविंसी। तो मिस एंडरसन, क्या इसका मैट्रिक्स में नियो से कोई संबंध है, क्योंकि उसे हमेशा मिस्टर एंडरसन कहा जाता है? क्या मैं आपको मिस एंडरसन कह सकता हूं? मिस एंडरसन, ये हास्यास्पद है, क्योंकि आप भी एक तरह से मैट्रिक्स फिल्म डेविंसी से हैं। हाँ, तो मेरे पास है, इसे क्या कहते हैं, मॉर्फियस चश्मा। तो हाँ, लेकिन अभी वे मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज के एपिसोड का आनंद लिया, और हम कल आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना।